माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 9 में हम पढ़ेंगे पिक्चर, और पिक्चर में फॉर्मेट टैब है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से डेस्कटॉप से इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर देने के बाद हमारे पास ये इंसर्ट टैब था, इसमें हमने टेबल तक हम इसको पढ़ चुके थे। आज हमने इसके बाद ये जो है पिक्चर जो है इसको पढ़ना है। ठीक है, पिक्चर कमांड को अब पिक्चर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे आपने अपने पिक्चर्स रखी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे। मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा कज़न है, किसकी पिक्चर है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। अब ये पिक्चर जब ओपन होगी इसके बाद ये हमारे पास फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। इस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लूँ। छोटा करने के लिए ये जब एरो डबल एरो आएगा कॉर्नर से इसको ड्रैग करेंगे तो ये पिक्चर छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो फर्स्ट कमांड है, अगर मैं जूम करके आपको बता दूं तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट कमांड है ये बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, हम यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट कमांड है। हम इसमें देखते क्या करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्ट नहीं होगी तो ये हमारे पास फॉर्मेट टैब ओपन नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें, फॉर्मेट टैब यहाँ से गायब हो गया। हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखिए ये फॉर्मेट टैब ओपन हो गया है। इसमें जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड पे। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको जूम करके बता दूं तो ये कुछ इस तरह से एक जो है हमारे पास बॉर्डर सी आ गई है। ठीक है, हम इसको चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। हम यानी कहाँ तक बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं ये हमें ये बता रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने जितना इसको बड़ा किया है। ठीक है, बड़ा करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से ये जहाँ पर भी ये पिंक कलर है ये सारा बैकग्राउंड इसके बैक से ये ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसको जूम आउट कर दें तो यहाँ पर देखिए ये मार्क एरिया टू कीप। मार्क एरिया टू कीप का मतलब है आप ऐसे एरिया को मार्क करेंगे जो आप रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से फर्ज करें ये वाला एरिया हम रखना चाहते हैं कि ये रिमूव ना हो क्योंकि ये बॉर्डर से आउट है। ये अगर हम इसको इसी तरह ओके कर देंगे तो ये एरिया हमारा जो पिंक है हमारी पिक्चर का ये रिमूव हो जाएगा। तो आप अगर इससे यानी मार्क कीप एरिया पे क्लिक करेंगे, मार्क एरिया टू कीप, तो इसको हम यहाँ पर जहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा अब ये बॉर्डर नीचे तक आ गई है। अब ये रिमूव नहीं होगा। तो अब मार्क एरिया टू रिमूव। ठीक है, यानी अगर हम एरिया को खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये होता है। और डिलीट मार्क, अगर ये है कि हमने जो मार्क किया उसको हम डिलीट करना चाहते हो तो अब डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करेंगे तो ये जो भी हमने इसकी एडजस्टमेंट किया वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ठीक है, अब देखें ये पिक्चर हमारी सिर्फ एक पेज पे ही है, इसके बैक पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगर आप वापस से इसका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड था उसको लाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड है रीसेट पिक्चर। यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे ये रीसेट पिक्चर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास करेक्शन की। ठीक है, अब करेक्शन में क्या होता है, इस पे हम पिक्चर को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें हम काफ़ी सारे इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यानी कलर की करेक्शन कर सकते हैं, इसको डार्क भी कर सकते हैं, इसको लाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी पिक्चर शुरू में डार्क है यूँ ऐसे तो आप करेक्शन पे क्लिक करके तो इसको यानी क्लियर करने के लिए ये लाइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गई है। ये आप करेक्शन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, करेक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है कलर की। तो कलर्स में भी हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जो बने बनाए होते हैं। आप देखें यहाँ पर ये
सेचुरेशन इसकी जो है, यानी ये जो कलर्स जो हैं ये थोड़ा सा डीप हो जाते हैं, ठीक है, सेचुरेशन में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और भी ब्लैक एंड वाइट अगर इसको हम करना चाहते हैं, और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे आम तौर पे जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं उनमें ये अप्लाई नहीं होती। अगर हाँ आपके कलर थोड़ा सा करेक्ट करना है तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम फिर इसको रीसेट करना चाहते हैं तो ये रीसेट पिक्चर में आएंगे हम, यहाँ पर आकर रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वापस ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ हम पिक्चर पे इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आप क्लियरली नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी कोई चीज़ पुरानी दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप देखें ये अगर जूम करके मैं आपको बताऊं तो ये इफ़ेक्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ होते हैं। अगर आप कोई चीज़ किसी को क्लियर नहीं करना चाहते, उससे हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोबारा से इसको रीसेट पे करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद है हमारे पास कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा बना देना, ठीक है, यानी कंप्रेस करके छोटा कर देना। तो अब इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ये, यानी कंप्रेस क्यों करते हैं हम, इसका साइज छोटा करने के लिए, ठीक है। यानी आप देखिए यहाँ पर ये प्रिंट के लिए 220 ppi है, ठीक है। उसके बाद वेब के लिए अगर करना चाहते हैं, यानी किसी वेबसाइट के लिए या वेब पेज के लिए या फिर ईमेल के लिए करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, 96 पे जो है ओके करेंगे तो यानी इस पिक्चर का जो है वो साइज कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइज कंप्रेस पिक्चर अगर रीसेट कर देते हैं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है चेंज पिक्चर। अच्छा, आप पिक्चर अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर हम इसको, ये नई विंडो ओपन हो जाएगी, क्लिक करेंगे इस पे तो अब यहाँ से हम वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, यानी अब हम डेस्कटॉप से अगर मैं इसकी जगह पे ये पिक्चर ले आता हूँ, ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए उसी पिक्चर की जगह पे ये दूसरी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। यानी जो पिक्चर हमारी वर्क एरिया में है उसकी जगह अगर हमने कोई दूसरी पिक्चर लानी है, यानी एक ही बंदे की दो हो सकती है, मैं यहाँ पर अपनी ले आया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यही पिक्चर रीसेट होगी, अब ये चेंज नहीं होगी। इसको चेंज करने के लिए फिर हम चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप से वही पिक्चर ले आएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास नया जो ग्रुप है वो है पिक्चर स्टाइल्स। अब पिक्चर स्टाइल्स में हम अपने पिक्चर को मुख्तलिफ स्टाइल्स दे सकते हैं, ठीक है। ये भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। आप देखें ये हमारे पास जो पहला स्टाइल है, ये दूसरा है, ठीक है। अब ये तीसरा है। ये देखें आपको चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें ना, ये बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। बॉर्डर्स के अलावा और भी बहुत सारी शेप्स हैं, ये देखें। आप इसको राउंड करना चाहते हैं, आप राउंड विद बॉर्डर करना चाहते हैं, यानी ओवल की तरह, ठीक है। अब ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसमें शेडो भी है, ये देखें अगर छोटा नज़र आ रहा है तो आप जो भी चाहें इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रहने देता हूँ फ़िलहाल। अब मैं अगर आपको जूम करके बताऊँ तो ये देखें हमारी पिक्चर राउंड भी हो गई है और इसके साथ एंड पे बॉर्डर है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारी पिक्चर बॉर्डर की। तो अगर हम इस पे क्लिक करें, यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू सेलेक्ट है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर क्लिक करें तो इसकी बॉर्डर का कोई भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप आपकी चॉइस है, जो मर्जी रखना चाहे। मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, पिक्चर बॉर्डर जो है इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है पिक्चर इफेक्ट। तो अब हम इस किसी भी पिक्चर पे मुख्तलिफ इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये बने बनाए इफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर हम अगर क्लिक करें, ये देखें आप यहाँ से अप्लाई करके ये देखिए इसके कॉर्नर राउंडेड हो गए हैं, ठीक है। बॉर्डर इसकी ख़त्म हो गई है, थिक हो गई है। ये मुख्तलिफ लोगोज़ वगैरह या कॉइन की तरह से ये डिफरेंट इसमें हमारे पास पिक्चर्स के इफ़ेक्ट हैं। आप कोई भी जो चाहें अप्लाई ये यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में उसका अक्स नज़र आता है, वो देखिए डाउनवर्ड जो है इसका शेडो नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये अगर पूरा मैं क्लिक करके अप्लाई करके बताऊँ तो ये देखें आपकी पिक्चर का ये शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पिक्चर शेडो के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट
ग्राफिक, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत सारे लेआउट बने हुए होते हैं स्मार्ट आर्ट के, यानी किसी पिक्चर को अगर देखें यहाँ पर साथ में आप अपना टाइटल भी देना चाहते हो या अपना नेम लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हैं। यहाँ से कोई भी अप्लाई कर ले, मैं यहाँ से ये अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर इसके टेक्स्ट की जगह पे आप लिख दें इसका नाम कमर था तो मैं इसको यूँ कमर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब अगर ये चीज़ गायब है आपकी, ये जो विंडो छोटी सी ओपन हुई है, आप इसको देखें यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो ये यहाँ पर देखिए ये एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी। यानी इस तरह से हम इसमें मुख्तलिफ जो है वो लेआउट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मज़ीद चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करता हूँ मैं ये, क्योंकि पावर पॉइंट में इसी तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इस लेआउट में भी आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें काफ़ी सारे इसमें कलर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टाइल्स भी इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप इंटर दबाएंगे तो ये आपकी एक हेरारकी यानी लिंक बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ ना कमर के बजाय मैं लिख देता हूँ ये पहला बंदा जो था ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर डबल क्लिक करें तो या फिर यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं ये वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब देखें वाइस प्रिंसिपल। अब उसके बाद मैं अगर इंटर दबा दूं तो ये सॉरी इस पे नहीं, यहाँ पे इंटर दबाना था हमने, इस पे सिलेक्ट कर दिया था हमने, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम इंटर दबाएं तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे आके इसके बाद अगर इंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास थर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हम टीचर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो ये प्रिंसिपल और उसके सेंटर में आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर जाके इंटर आप दबाएंगे तो ये हमारे पास इस प्रिंसिपल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टाफ भी लिख सकते हैं। और पिक्चर चेंज करने के लिए लेट्स सपोज मैं अगर वाइस प्रिंसिपल की पिक्चर को चेंज करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये वर्क ऑफलाइन, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें किसी भी पिक्चर पे तो इंसर्ट कर लेंगे तो ये हमारी पिक्चर देखें यहाँ पर भी आ गई है। अब अगर मैं जूम करके आपको बता दूँ तो ये लेआउट इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। ये हम जब प्रेजेंटेशंस बनाएंगे उसमें सारी चीज़ें लेआउट की जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये अब आप पे है कि आप इस पर कितनी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब इस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे टॉप पे तो इसको बैक स्पेस से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब फिर हम इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर्स में आते हैं, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पिक्चर लेआउट के बाद है हमारे पास पोजीशन, ठीक है। अच्छा, पोजीशंस में हमारे पास ये होता है कि इसकी हमने पोजीशन कौन सी रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये तो यहाँ पे है, ये पोजीशन हमारे पास चेंज कब होगी, जहाँ पर लेआउट में जाके यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में भी हमारे पास ये स्केयर पोजीशन है। हम अगर इस पे क्लिक करें ओके, तो अब स्केयर पे क्लिक करने के लिए ये यही ऑप्शन जो है पोजीशन वाला, ये यहाँ से भी सिलेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पर स्केयर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ लाइन में आप इस पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टाइट है। टाइट में ये होगा कि अगर आपका टेक्स्ट पीछे लिखा हुआ है तो पिक्चर उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थ्रू है, थ्रू में ये होगा कि आपका टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। और ये इसी तरह है, ये आप खुद अप्लाई कर लें। मैं इसमें से एक सिर्फ आपको बताऊंगा स्केयर। स्केयर से मतलब ये होता है कि देखें, अगर हमने इसको स्केयर कर लिया तो हम डॉक्यूमेंट में या वर्क एरिया में इस पिक्चर को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और अगर हमने स्केयर पे क्लिक नहीं किया है या स्केयर को सिलेक्ट नहीं किया है तो ये हमारी जो पिक्चर है ये हमारी जहाँ पर है वहीं पे रहेगी, मूव नहीं होगी, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर हमने स्केयर इसको कर लिया था इसलिए ये मूव हो रही है। यहाँ पर मैं अगर दोबारा से एक पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, ये क्योंकि इसमें पहले से हमने इसको मूव कर दिया है, ये पिक्चर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद ये देखिए ये हमारे पिक्चर आ गई है। यहाँ पर अगर हम इसको सिलेक्ट करके या छोटा करके भी इवन हम ड्रैग करें तो ड्रैग
नहीं हो रही है, ये अपनी जगह पे एक ही जगह पे फिक्स्ड है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि या तो पोजीशन में जाके या पोजीशन में नहीं जाते तो हम यहाँ से लेआउट ऑप्शन पे जो है यहाँ पर ये स्केयर ऑप्शन होता है, ठीक है, स्केयर कमांड होती है, इसको क्लिक करेंगे तो अब हम अगर इसको मूव करना चाहें तो पिक्चर को कहीं भी मूव भी कर सकते हैं और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पोजीशन है। पोजीशन ये होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट पे पिक्चर को कहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास राइट जो सॉरी लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये पेज के जो है ये देखें राइट टॉप कॉर्नर पे चली गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये टॉप सेंटर हो जाएगी। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने टेबल में टेक्स्ट को अलाइन किया था। अब यहाँ पर अगर सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पेज की सेंटर में पिक्चर चली जाएगी और कौन सी पिक्चर जाएगी जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब ये पोजीशंस तो ये थी। उसके अलावा मैंने टेक्स्ट रैप टेक्स्ट जो है वो आपको बता दिया। यहाँ से हम बाकी चीज़ें आप जब टेक्स्ट टाइप करेंगे उसके बाद पिक्चर्स पे अप्लाई करके चेक कर ले। मैंने आपको स्केयर बताया था। स्केयर से मतलब ये होता है कि आप अपने पिक्चर को फ्री हैंड दे देते हैं, वो कहीं पे भी मूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है क्या, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग और सेंड बैकवर्ड, ठीक है। अब ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब है, अब हमारे पास अगर ये पिक्चर है, पीछे देखें ये पीछे है, ये हमारे पिक्चर आगे है। हम अगर पीछे वाली पिक्चर को आगे लाना चाहते हैं तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये आगे आ जाएगी। और अगर हम इसको पीछे लेकर जाना चाहते हैं इस अपने पिक्चर से, तो जिस पिक्चर को लेकर जाना चाहते हैं हम उसी को सिलेक्ट करेंगे तो सेंड बैकवर्ड ये बैक पे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन पेन, ठीक है। अब सिलेक्शन पेन पे देखें यहाँ पर ये हमारे पास 3 4 ये दो जो पिक्चरें हैं ये दोनों आ गई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें शो ऑल हाइड ऑल, या फिर इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि अगर हम 4 पे क्लिक करेंगे तो इसको हम हाइड कर देते हैं। हाइड ऑल पे हमने क्लिक किया तो ये सारी हाइड हो गई। अगर हम इसी पे यहाँ पर ये एक जूम करके बता दूं तो ये आई सी बनी हुई है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक पिक्चर हमारी जो 4 वाली थी वो गायब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी दोनों गायब इसलिए हो गई हैं कि सिलेक्ट हमारी दोनों हुई थी। अब हम 4 को सिलेक्ट करते हैं, इस आई पे क्लिक करते हैं तो ये 4 वाली गायब हो गई है। अब हम इसका प्रिंट निकालना चाहें तो और निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है, अगर शो ऑल करेंगे तो दोनों पिक्चरें आ जाएंगी, ठीक है। अब फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट के लिए ये है कि आपने जिस पिक्चर को रोटेट करना है, ये देखें मुख्तलिफ डिग्रीज पे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जैसे भी आप करना चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट के बाद क्रॉप है हमारे पास, ठीक है। क्रॉप में क्या होता है, क्रॉप में हम किसी भी पिक्चर को क्रॉप अगर करना चाहते हैं तो वो क्रॉप के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जब क्रॉप पे, ठीक है। क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर पहले सबसे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। हम इसको कॉर्नर से पकड़ के जहाँ तक हमने क्रॉप करना है, ठीक है, यहाँ से हम जहाँ पर 4 आते हैं, ठीक है, एरोज, यहाँ से हम इसको पकड़ के छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। तो हम अगर इसको यहाँ तक ही रखें, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बाजू ठीक नहीं है, इसको मैं ड्रैग करके इधर ले आता हूँ, लेकिन साथ में बाउंडिंग बॉक्स को भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब जहाँ तक इसको क्रॉप करना चाहते हो आप बाउंडिंग बॉक्स वहाँ पर रखकर जहाँ पर खाली जगह है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये क्रॉप हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करके फिर क्रॉप पे क्लिक करें, अगर हम इसको छोटा करना चाहते हों तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके या तो आप किसी खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो फिर भी ये क्रॉप हो जाएगा, नहीं तो आप एंटर दबाएंगे तो तब भी ये क्रॉप हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्रॉप में हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। अगर आप इसको किसी शेप में क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, मैं अगर इस पिक्चर को किसी शेप में क्रॉप करना चाहता हूं तो हम यहाँ पर नीचे एरो पे जाएंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद हम क्रॉप टू शेप में अगर हम जाएंगे तो यहाँ से अगर हम कोई भी शेप जो है वो क्लिक करेंगे तो ये उसी शेप में क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सर्कल में क्रॉप हुआ है, यानी वो सर्कल इसके सेंटर में भी आ गया है, ठीक है।
अब फिर हम अगर क्रॉप में चले जाते हैं, ठीक है, ये देखिए वो उसी की लाइंस बता रहा है कि कैसे उसने क्रॉप किया है, क्रॉप टू शेप। और यहाँ से हम अगर इसको इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखें उसी शेप में हो गया। अब ये क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं था, अगर मैं इस पे क्लिक करके बताऊं तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। क्लिप टू शेप, और यहाँ से हम कोई भी शेप एक सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं एरो की सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये एरो में हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको अच्छा, अब उसके बाद अगर आप लोग इसको क्रॉप कर चुके हैं, क्रॉप करने के बाद इसको सिलेक्ट करें और रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप मुख्तलिफ शेप्स भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी कमांड है इसमें क्रॉप के बाद हमारे पास ये साइज़ वगैरह है, ठीक है। आप किसी भी पिक्चर का साइज़ वगैरह भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड्स और हैं। यहाँ पर अगर अलाइन टू लेफ़्ट करें हम तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगी। अलाइनमेंट है, अलाइन सेंटर जो है उसको करें, यानी पोजीशन और अलाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है कि इसमें हम यानी दोनों पिक्चर्स को अगर फ़र्ज़ करें हम अलाइन करना चाहते हैं तो ये अलाइनमेंट इसके लिए यूज़ होती है। पोजीशन होती है जो आपका जो वर्क एरिया है उसमें आपने उसको किस पोजीशन पे रखना है। और अलाइनमेंट का मतलब है अगर आपके पास दो पिक्चर्स हैं, ठीक है, एक पिक्चर और शिफ्ट का बटन दबा के क्लिक करेंगे तो ये दोनों पिक्चर सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अलाइन अगर हम इसको करें तो यहाँ से अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट वाली एक साइड पे जाके दोनों पिक्चरें अलाइन हो जाएंगी। ये देखिए मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये यानी इस लाइन यानी लेफ्ट वाली लाइन के बराबर ये दोनों अलाइन हो गई हैं। अगर हम अलाइन टू सेंटर करते हैं तो ये देखिए ये सेंटर में यानी एक दूसरे के बराबर यानी बिल्कुल आमने सामने अलाइन हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी अलाइन टू टॉप करते हैं तो ये ऊपर वाली जो लाइन है इसके मुताबिक ही अलाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, देखें यहाँ पर हमारे पास दोनों पिक्चर्स हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करके एक को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ छोटा ताकि आपको समझ आ जाए। छोटा करके अगर हम इसको रखें ना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट पे जाता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो अब अलाइन टू अगर टॉप करते हैं तो ये देखिए ये टॉप पे अलाइन होगी, जिधर है उधर ही, ठीक है। अब इसी तरह आप अलाइन टू मिडल करेंगे तो ये दरमियान में जो है वो हो जाएगी अलाइन, ठीक है। अलाइन टू सेंटर करेंगे तो ये दोनों यानी ये छोटी पिक्चर इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अब अगर आप अब देखें ना, अब यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं या यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक एक पिक्चर मूव हो रही है, ठीक है। अब पहले हम अगर इनको अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन सेंटर हम चाहते हैं कि अब हम इनको रोटेट करें या रिमूव करें, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हम चाहते हैं कि ये दोनों पिक्चरें गट्ठी मूव हों तो उसके लिए हम इनको क्या कर देते होते हैं, ग्रुप कर देते हैं। शिफ्ट दबा के मैं दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से ग्रुप को क्लिक कर दूंगा तो अब देखिए ये हमारी दोनों पिक्चर्स ग्रुप बन गई हैं। आप कहीं पे भी रख के इसको आप ड्रैग करें तो ये दोनों पिक्चर्स हमारी गट्ठी जो है वो रोटेट होंगी। अब रोटेट भी होंगी और मूव भी होंगी। अब अगर इनको आप रोटेट भी करें तो ये दोनों गट्ठी होंगी क्योंकि ये आप ग्रुप बन चुकी हैं, ठीक है। अब इनका ग्रुप ख़त्म करने के लिए आप किसी एक पिक्चर को किसी दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में आएंगे, ये नीचे अनग्रुप है तो ये दोनों अनग्रुप हो गई हैं, ठीक है। आप इनको मूव कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ये डिटेल के साथ इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल कोर्सेज आपको मैं सिखाता रहूँ। थैंक यू।